नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय जवान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो सीमा पे तैनात हो, चाहे वो देश के अंदर तैनात हो, हमारी सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो सेना में जो अधिकारी हैं, सेना में जो आपके कर्मचारी हैं, सैनिक हो जाते हैं, उनमें सुसाइड के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए राज्यसभा में ये बात कही गई कि उनको 100 दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए, इसका प्रावधान किया गया। उस पर मुझे बहुत सारे सीआईएसएफ में जो काम कर रहे थे सैनिक, बहुत सारे अदर जो सैनिक भाई थे, उन सभी के मुझे 2000 से ज़्यादा कमेंट्स आए थे उस वीडियो पर। और सभी ने, क्योंकि मैंने वहाँ पर ये पूछा था कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सैनिकों को ऐसा कुछ करना पड़ा है, जिसमें एक मेन बात यहाँ पर ये कही गई थी कि भाई कि जो मोस्ट सीनियर अधिकारी होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। और हर एक सैनिक ने ये बात नीचे लिख रखी थी कमेंट में, यानी कि सबकी बातें ऑलमोस्ट सेम थी। उनका कहना था कि हम देश की सेवा के लिए आते हैं, हम इन अधिकारियों की सेवा के लिए नहीं आते हैं कि हम इन अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं, उनके जूते में पॉलिश करें, उनके कपड़े प्रेस करवा कर खिलाएं। हमसे नौकरों वाला काम करवाया जाता है सेना में हो करके, जो कि बहुत ही गलत बात है। कहते हैं हम देश की आम जनता के लिए हैं, सेवा के लिए, ना कि हम किसी अधिकारी की सेवा के लिए। वो लोग हमें एज अ नौकर ट्रीट करते हैं। इस वजह से कई बार आत्मसम्मान को उनके ठेस भी पहुंचती है, छुट्टियां मिलती नहीं है, पेंशन नहीं करते, हम लोग घर नहीं जा पाते हैं बहुत दिनों तक। तो जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ऐसे कदम को उठाता है, जिसको सुनने के बाद पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। देन इसके बाद यहाँ पर एक और न्यूज़ है आप ही लोगों के जो जवान है, सीआईएसएफ जवान हैं, उनसे जुड़ी हुई। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आप लोगों की जो पोस्टिंग पॉलिसी है वो चेंज की जा रही है। पहली बार आपकी शायद ये 2017 में चेंज हुई थी, इसके बाद अब ये 2024 में दोबारा से जितने भी सीआईएसएफ ऑफिसर हैं उनकी पोस्टिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। इसके तहत अब आप लोगों को 10 जगह बतानी है और इन 10 जगहों में आपको कहीं भी ये जो पोस्टिंग है वो मिल जाएगी, आपकी मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी। अब इसके पीछे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या चीजें, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अगेन, जो भी मुझे सीआईएसएफ से देख रहे हो या फिर कोई मुझे सैनिक देख रहे हो तो मुझे जरूर बताएं कि भैया इससे अब क्या क्या चेंजमेंट होगा। और जो एक सुसाइड वाली वीडियो जो आप मैंने बनाई थी और उस पर जो आप लोगों के कमेंट्स है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी जो भी मुद्दे हैं सेना के, आप वो नीचे कमेंट में डिस्कस करके बता सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है, एंड सूचना ये है कि भैया मुखर्जी नगर की रौनक वापस आ गई है। मुखर्जी नगर की जो ऑफलाइन सभी कोचिंग्स हैं वो खुल चुकी हैं, तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं मुखर्जी नगर छोड़ करके, कहीं शिफ्ट नहीं होने वाले हैं। सो आप सभी का एक बार फिर से मुखर्जी नगर में बहुत बहुत स्वागत है। और एक लाइन पर हम और भी फोकस करेंगे, जिससे परिवार, अभिभावक जो थे बहुत ज़्यादा चिंता में थे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की घटनाएं सुन ली थी और चिंतित होना यहाँ पर जायज़ भी था किसी भी पेरेंट्स का। तो यहाँ पर सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के साथ शुरू करी गई है, आपकी ऑफलाइन कोचिंग ओपन कर दी गई है और ये सभी टीचर्स अब आपका मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इनकी ऑफलाइन जो क्लासेस है वो भी शुरू हो चुकी है। सो इसी पर आपका न्यू ईयर ऑफर आ गया है, जिसमें आपको अप टू 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर आपका 2 जैन तक वैलिड रहने वाला है। ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज की बात करें तो जीएस ओनली आपको मिलेगा 55,000 में, जीएस प्लस सीसेट मिलेगा आपको 60,000 में, और जो आपका वीओडी जीएस है वो आपको मिलेगा 50,000 रुपये मात्र। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप 9555124124 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हो जाएगा। सो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेज में। आगे आते हैं तो सीआईएसएफ के जो कार्यरत जवान हैं अब पा सकेंगे अपनी मनपसंद की पोस्टिंग। 2017 के बाद इनकी नई पॉलिसी बनाई जा रही है और इसके तहत बताया जा रहा है कि जो नई पोस्टिंग पॉलिसी है इसमें 1,90,000 से अधिक जवानों को इसका फायदा मिलने वाला है और वे अपनी पसंद की पोस्टिंग ले सकते हैं। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, जिन माता पिता के सिर्फ एक ही लड़का है, बाई चांस मान लीजिए उनके पेरेंट्स घर में रह रहे हैं, तो उनकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा दूर होती थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। और कई बार फैमिली में अगर एक ही लड़का है तो वो उनको मतलब सेना में जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है भाई कितना दूर चला जाएगा, क्या अनहोनी कभी हो जाए, इस टाइप का ऐसी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर ये बदलाव किया गया है कि अगर
आप अपनी फैमिली में ऐसे अकेले हो, आपकी वाइफ जॉब कर रही है, सो इस तरीके से चीज़ें सारे सिनेरियो को देख करके आप लोगों को होम पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यही नहीं, अगर सीआईएसएफ में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं तो उन्हें अलग अलग पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उनको सुविधा अनुसार एक ही जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हो गई कि अब आप जो पति और पत्नी है वो अलग अलग नहीं रहेंगे, साथ में उसको पोस्टिंग दे दी जाएगी अगर वो साथ में जॉब कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि वो मानसिक तौर पर थोड़ा फ्री रह सकेंगे। आगे आते हैं, कपल के लिए ये भी सुविधा है कि अगर पति और पत्नी, मान लीजिए पति उसका सीआईएसएफ में है और पत्नी कोई प्राइवेट जॉब कर रही है और वो वहां पर रह रही है, तो भी अलग अलग है दोनों। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऐसी स्थिति है तो भी पति को जहां उसकी पत्नी जॉब करती है वहां पर सुविधा अनुसार पोस्टिंग दे दी जाएगी, यानी कि पति और पत्नी अब साथ में रह सकते हैं अगर उनका पति सीआईएसएफ में है तो भी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको अपनी मनपसंद पोस्टिंग वहां पर मिल जाएगी, तो भी सुविधा के अनुसार वहां पर आप लोग रह सकते हो। आगे बात करते हैं, जवानों की सुविधाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो सीआईएसएफ के आईजी डॉक्टर केसी सामंतारे हैं, ठीक है, और डीआईजी इन्होंने बोला है कि श्रीकांत किशोर और डीआईजी डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि सीआईएसएफ में पोस्टिंग की जो पॉलिसी है वो अंतिम बार 2017 में रिवाइज की गई थी। 2017 में जो बदलाव हुए थे वो हुए थे। उसके बाद जो हमने देखा कि अब जो सिनेरियोज हैं थोड़े चेंज होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो 2024 में इसको रिवाइज किया गया। इसमें जवानों और उनके परिवारों की सुविधा को देखते हुए बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं ताकि सीआईएसएफ में कार्यरत तमाम जवान खुश रह सके, मेंटली फ्री रह सके, जो प्रेशराइज फील करते हैं। यार आप इमेजिन करके देखो कि किसी के घर में एक बच्चा है, 1-2 महीने का हुआ होगा, बहुत सारे जवान ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को 1-1 साल बाद देख पाते हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि अधिकारी का मन नहीं है। ये कौन सी बात होती है कि आपका तो मन जब होगा अधिकारी का, तो वो तो छुट्टी ले सकता है, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। दूसरा, जो आपका सैनिक जवान है जो आपसे, क्योंकि आप देखो सेना में वो सीनियरिटी जूनियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, उस कमेंट से ही मैंने ये पॉइंट निकाला है कि वहाँ पर आपकी मीडिया की तो पहुँच तो है नहीं, तो पता नहीं चल पाता है कि अंदर क्या दिक्कतें हैं। ठीक, जो आपको अधिकारी बताते हैं वही आप समझ पाते हो, जबकि अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम बता भी नहीं सकते हैं। एंड दिस इज डैम ट्रू। ये वाकई सत्य है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको आपको सुन करके लगेगा कि लिटरली सेना में ऐसा भी होता होगा, तो वहां पर भी ऐसा होता है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर तमाम जवान खुश रह सके इसलिए कदम उठाया गया है। ये पॉलिसी नॉन गेजेटेड ऑफिसर यानी कि एनजीओ के लिए शुरू की गई है। ठीक, इसके तहत प्रत्येक जवान अपनी पसंद की तैनाती की 10 जगह देगा। पहले उससे पूछी जाएंगी कि कौन सी ऐसी 10 जगह हैं जहां पर आपको पोस्टिंग चाहिए, फिर उन्हें उन्हीं 10 जगहों में से एक पोस्टिंग दे दी जाएगी। सो ये वाला थोड़ा है कि पहले 10 जगह आपको बतानी पड़ेंगी। कुछ पीरियड आपका नॉन चॉइस पोस्टिंग भी रहेगा और वो हमेशा होता है, हर जवान के साथ होता है। सो कुछ टाइम आपको ऐसा रहेगा जहां पर आपको नॉन चॉइस पोस्टिंग मिलेगी ताकि जवान हर तरह की चुनौती और माहौल का सामना कर सके। तो ये वाला तो एक उनको लर्निंग के तौर पर यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसी तरह से जो जवान सीआईएसएफ से रिटायर हो रहे हैं तो 2 साल पहले अपनी पसंद की अब उनको पोस्टिंग मिल जाएगी। मान लीजिए किसी का रिटायरमेंट है 5 साल बाद या 2 साल बाद, तो अगर वो चाहे तो अपने होम टाउन पर आज से ही अब अप्लाई करो क्योंकि ये आ गया है। तो जो भी जवान जो अभी कुछ दिन बाद रिटायर होने वाले हैं, यू हैव अ चॉइस, आप पोस्टिंग ले सकते हो अपने घर के पास जहां भी आपको लेनी है। इसके लिए उन्हें पोस्टिंग वाली जगह में 3 ऑप्शन देने होंगे और इन लोगों के लिए जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए 3 ऑप्शंस का प्रावधान है। जो अभी नए नए ज्वाइनी है उनके लिए 10 ऑप्शन का प्रावधान है। उन्हें इन्हीं 3 में से एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसे देखते हुए महिलाओं को भी उनकी पसंद की पोस्टिंग की यहाँ पर वरीयता दी जा रही है। चॉइस पोस्टिंग से बल के जवानों में आएगी एक न्यू एनर्जी, इसकी बात कही जा रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जवान बहुत सारी चुनौतियों का यहाँ पर सामना करते हैं। ठीक है, चाहे आपका पहाड़ी इलाकों में रहना हो, ठंड में रहना हो, सियाचिन ग्लेशियर्स की यदि मैं बात कर लूँ, कितना वो बहुत ही वैसा एक टेम्परेचर माइनस में रहता है वहाँ पे, तो हर जगह की हर चुनौती इन सभी का वो सामना करते हैं, रहते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। सो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि उनको खुश रखना हमारी मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए सेना में, बट ऐसा था नहीं अभी तक। और अभी भी आप देखो कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे जब वो सामने आती है तो फिर उसको लेकर के प्रावधान किए जाते हैं। और सेना को कहते ही हैं कि वो आपका त्याग मांगता है, लेकिन त्याग इंसान एक लेवल तक देगा ना, उसके बाद तो उसका भी मेंटल पीस है, उसकी भी फैमिली है, सो उसको आगे देखनी है।
आगे आते हैं, जवानों को उनकी मनपसंद पोस्टिंग मिलने से बल में कार्यरत जवानों में नई ऊर्जा आएगी और सीआईएसएफ अधिकारियों का कहना है कि नई पोस्टिंग पॉलिसी लाने से पहले इसके लिए कई सैंपल सर्वे किए गए थे। जो भी कमियां सामने आई फिर उन्हें दूर करते हुए आपकी ये नई पॉलिसी आई है। इसके अलावा सीआईएसएफ डोमेन एक्सपर्ट्स भी इस पर एक यूनिट बना रहे हैं और इसमें लगभग आपके 1,90,000 से अधिक संख्या वाले सीआईएसएफ जो भी जवान हैं, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, एविएशन सिक्योरिटी या अन्य किसी फ्रंट में एक्सपर्ट हैं, उन सभी जवानों को एक साथ जोड़ करके उनकी एक अलग यूनिट बना दी जाएगी। यानी कि एक एआई यूनिट भी सीआईएसएफ की एक कह सकते हो कि एआई यूनिट, वैसे तो एआई नहीं, जो बहुत एक्सपर्ट है इन टेक्नोलॉजीज में, टेक्नोलॉजिकल जो यूनिट है वो अलग आपकी बना के तैयार कर रहा है अब से ना, ताकि उनकी काबिलियत का हम अधिक से अधिक यूज कर सके। अगर इन किसी भी वो चीज में एक्सपर्ट हैं तो हमें वो फायदा ही करेंगे। आगे आते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, थोड़ा सा सीआईएसएफ के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो ये एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत गठित किया गया था और ये गृह मंत्रालय के अधीन आ जाता है। ठीक है, सीआईएसएफ पूरे भारत में औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं, सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कवच एक तरीके से रहता है, उसको सुरक्षा देता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों, रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो सीआईएसएफ ऑफिसर का ही होता है। आगे आते हैं, भारत के अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों के बारे में बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है आपकी, और दूसरा है सशस्त्र सीमा बल, ये आपके शामिल हो जाते हैं। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। आपके क्या पॉइंट्स हैं ज़रूर बताइएगा, इस बदलाव से क्या क्या अच्छी चीज़ें होने वाली हैं वो भी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।